तो हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज के मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो 9 से ऊपर हो गए हैं, तो रात का टाइम है, 9 बज चुके हैं। और ये देखिए, ये बच्चे सब लोग गए हैं घर के दावत खाने के लिए शादी में। तो हम लोग बच्चों को 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से पढ़ाने लग रही हूँ। चलो इस टाइम निकाल के थोड़ा ये देखो, और पूरा दिन हो जाता है किच। तो इस टाइम तो ऐसा लगता है कि कब सोने को मिले, परेशान हो जाते हैं। और ये अभी तक सोएगा नहीं, क्योंकि ये इसका सोने का टाइम है फिक्स 11 बजे, 11 साढ़े 11। और ये सोएगा नहीं और सोने नहीं देता, दोपहर को भी नहीं ऐसे टाइम से सो पाते हैं, और रात को भी ये लोग सोने नहीं देते ठीक से। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये कब बड़े होंगे बच्चे। बीमार हो जाते हैं ना, जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इनकी। हर 5 मिनट पर इनको दवा देना है, इनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल काम है भाई। बच्चों के भी बिना क्या ज़िंदगी है, फिर बच्चों से ही अच्छी लगती है। तो गाइस, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, तो मैंने उसमें बताया है कि आज के ज़माने में बच्चों को इतना मतलब आलस है, काम नहीं हो पाता है। जैसे काम नहीं, बहुत से लोग होते हैं जो घरों में अपने बच्चों से कुछ काम नहीं करवाते। तो ये चीज़ें भगवान श्री कृष्ण ने ये पहले ही बता दिया था कि कलयुग में ऐसा ही होगा। और सच में जो भगवान ने बताई हुई चीज़ें हैं वो सबके सामने आ रही हैं। अगर इंसान सोचे तो बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ भी। अगर इंसान भागवत हुई, जैसे गीता हुई, रामायण, जैसे कुछ भी, उसमें से कुछ भी उठा कर देखो। अगर आप एक लाइन भी पढ़ के देखोगे और उस पर चलोगे तो ज़िंदगी का समझना और काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें हर चीज़ का हल उसी में मिलता है आपको। तो आज के ज़माने में बच्चों को आलस आना और काम में और जैसे कॉन्फिडेंस नहीं होना, जल्दी से थकान हो जाना, बीमार हो जाना। ये पहले ज़माने में भी बच्चे काफ़ी बीमार हुआ करते थे। तो बहुत कुछ लोग तो बोलते थे कि बीमारी ऐसी होती थी कि बच्चे ख़त्म भी हो जाते थे। लेकिन बहुत ही छोटे बचपन से ही थे, जैसे बाहर एक साथ खेलना, और कोई रोक टोक नहीं थी, और काम भी करना, बहुत काम करते थे पहले ज़माने के बाद बच्चे। तो नहीं, उसने मेरे हिसाब से बच्चों से थोड़ा बहुत तो काम हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि ये द्वापर में श्री कृष्ण ने साफ क्लियर बता दिया था। चलो मैं इस पर आपको एक कहानी बताती हूँ कि क्या सच्चाई है, और ये आलसपन, कमजोरी ये बच्चों में क्यों दिखाई देती है। क्योंकि ये श्री कृष्ण ने बताया था कि भीम जो 5 पांडव थे, तो उन्होंने वनवास जा रहे थे। तो वनवास जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि श्री कृष्ण से कि आने वाला कलयुग कैसा होगा। तो आने वाला कलयुग कैसा होगा, तो फिर उन्होंने बताया, श्री कृष्ण ने बताया कि आप ऐसा करिए कि जंगल में 5 पांडव घूम के आइए, फिर वहाँ से आके बताइए, अपनी अपनी राय रखना, किसने क्या देखा, किसने क्या नहीं देखा। तो 5 पांडव जंगल की तरफ गए। हर 5 पांडव ने अलग अलग चीज़ें देखी, अलग अलग उनको बताया कि ये सब देखा हमने, ये सब होता। देखो बच्चों ने क्या क्या फेंक देते चाया। तो
फिर वहाँ पे जाके जैसे उन्होंने बताया कि ये सब हो रहा, सबने अपनी अपनी राय रखी कि हमने ये देखा, हमने ये देखा। तो फिर श्री कृष्ण ने भीम से पूछा कि भीम तुमने क्या देखा वहाँ पर। तो भीम ने बताया कि मैंने देखा वहाँ एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था और उस बछड़े को इतना प्यार कर रही थी, जीभ से इतना चाट रही थी उसे कि उसकी स्किन भी छिल गई थी और लटपट सी हो गई थी, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। इस तरीके से उसे लड़ा रही थी। तो हालत खराब हो गई उसकी देखकर। तो श्री कृष्ण ने बताया कि जो तुमने वहाँ देखा वही कलयुग में होगा, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्रेम और प्रिय करेंगे। इसी कारण बच्चों की सोच समझ और कमजोरी बहुत हो जाएगी। इसीलिए आज के ज़माने में माना गया है कि जैसे बच्चों को काम होता है, एक चम्मच भी उठाने नहीं देते कि नहीं हमारे बच्चे को परेशानी होगी। बाहर जाने से घूमते हैं वो, नहीं हमारा बच्चा बाहर जाएगा तो अरे जो कर रहा है उसे करने दीजिए, खेल रहा है ठीक है, बाहर जा रहा है बाहर जाने दीजिए, काम कर रहा है करने दीजिए। बाहर का ना ही सही, लेकिन घर में हर बच्चे को काम थोड़ा बहुत होना चाहिए। क्यों कि बच्चा गिरेगा नहीं तो संभलेगा कैसे, हम उसकी साइड लेंगे। तो ये चीज़ें भगवान ने ये चीज़ें पहले ही बता दी कि कलयुग में ऐसा ही होगा कि माँ बाप अपने बच्चे से इतना प्यार करेंगे कि बच्चों की शक्तियाँ, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो इस वजह से तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो डाली है, शॉर्ट में गई है वो, आप वहाँ जाकर मेरी वीडियोस तो देख सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और लाइक करो, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती होंगी, क्योंकि मैंने अपनी आईडी को दूसरी आईडी से मेंशन किया हुआ है, तो उसमें जाकर मेरे कमेंट आते हैं। जो फालतू के लोग जो कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं देती। जो अच्छे कमेंट आते हैं उस मेरी आईडी पर तो मैं उनका रिप्लाई देती हूँ। तो उस पर काफ़ी मेरी जो फ्रेंड हैं यूट्यूब पर काफ़ी बन चुकी हैं, तो वो जुड़ चुकी हैं वहाँ पर, कमेंट करती हैं बहुत प्यारी प्यारी, तो अच्छा लगता है। और रही बात लाइव आने की, तो देखिए मैं लाइव तो नहीं आ सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं निकल पाता है कि मैं लाइव आके सबसे बात कर सकूं। तो मैं वीडियोस बना लेती हूँ बच्चों को लेकर, यही काफ़ी है। तो मेरी कहानी ये थी, मैंने बता दिया कि और मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी बताने के लिए आप। और मुझे याद जैसे जैसे मैंने जो देखा सीखा मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। हालांकि बाकी के लोग भी मुझसे ये कहते हैं कि मैं एक धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, देखा है। लेकिन आप कितना भी सीख लो और उस पर चलना बड़ा मुश्किल, बहुत कठिन होता है, बहुत ज़्यादा। अब मान भी लो कि सामने वाला आपसे नफरत करता है, तो आप उसे कब तक देते रहोगे प्यार? आप उसकी चापलूसी करोगे 1 साल 2 साल 3 साल, कब तक उसका साथ ऐसा देते रहोगे? तो इंसान का इन चीज़ों पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलना भी चाहिए भाई मेरे हिसाब से। और वीडियोस बनाई है मैंने, एक वीडियोस बनाई थी तो कि मेरा चैनल डिलीट होने को जा रहा, तो एक बहन को बड़ा ही दुख हुआ कि मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। तो उन्होंने आने से पहले मुझे बताया कि दीदी अगर आप यूट्यूब छोड़ोगे उससे पहले अपना कोई दूसरा चैनल बनाना, तो हमें बताना ज़रूर कि आपने किस नाम से सर्च किया है, तो हम आपको वीडियोस देखेंगे। लेकिन मैंने ये सोचा है कि अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल चलता रहा तो कोई बात नहीं, वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। अगर बाय द वे मेरा ये चैनल यूट्यूब की तरफ से डिलीट हो भी जाता है तो मैं दोबारा कोशिश नहीं करूँगी कि मैं यूट्यूब पर आऊँ,
और यूट्यूब पर वीडियोस डालूं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को फॉलो करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि चैनल बनाया वीडियो डाली हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फंडे हैं जो फॉलो करने होते हैं। अब मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से मैं अब वीडियो को करती हूँ यहीं एंड। मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। बाय।